मुझे को तो मां जरूरी हो रही क्या कह रहे हो भाई तुम कदली बात तू छोरी लेके बैठे तो छोरी लेके मुंह बात करेंगे ओ मीडिया आज इनकी बेटी के गले तड़कन मारी गले भी होगा, तड़कन तारी गले भी होगा। बोलना चाहिए कड़ी गलत हो रहा हो जाए। सबके बीच में गए हाथ पकड़ कर लेकर गए हैं और भाई हमारा समाज पूरा खड़ा होकर तमाशा देखे गया। और भी लड़कियां जी और भी ले जाऊंगे ठट्ठा करने। इनका नाम मैंने बेटे खींच कर ले गए जी सूर की डाली। आज वह लड़की जो घर परिवार के बीच में उठी न, कल आप सबकी भी हमारी भी बेटिया का यो हाल होना है। वहाँ मेरे चपेट की आए माँ मैंने चटवाने। दोनों का प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है और वो फिलहाल जो है वो कैथल में प्रोटेक्शन होम में है। हमारी कोई सुनवाई करो जी, हमारी कोई नहीं सुनाई करता, कोई नहीं सुनाई करता हमारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऊपर तो मेरे भाई हरियाणा प्रशासन जो कहाँ है भाई, प्रशासन कहाँ सरकारें है। खड़ा देख घर गाम थराज बैठा कर लियावांगे हैं ना मर्दा की रे ढाल तन हम ब्याह कर लियावांगे। जो वीडियो हमने देखी वह 27 तारीख की सांझ की पिल्लू खेड़ा की वीडियो, पिल्लू खेड़ा मंडी की। एक लड़की ने 11-12 बालक उससे की आन के खंगाई ले जा कसूती डाल। जितनी स्पीड तक वह बालक भाज रहे थे, हाथ में डंडे लेकर मुंह लुको रहे थे, कपड़ा बांध रहे थे मुंह पे। जितने स्पीड तक वह खुद बाजे जाते उन तक फालतू डंग मारती उनका गलवा छोरी दिखाई थी कि जरा चालते नहीं। वीडियो बनाई, बाद में सीसीटीवी फुटेज भी आई। 11-12 बालक घेसड़े लेकर बलमी कहाँ गए, घर में बढ़ गया पिल्लू खेड़ा मंडी में। घर में एक बूढ़ी थी छोरी जिसने खंगाई ले गए हैं, उसके माँ बाप बुधैड़ी बजा रहे थे भाई। उसकी एक बाण थी, एक भाई था, बाण भी एक और ने भगा दी, बूढ़ी थी वह भी भगा की मारी। और फिल्मी स्टाइल में, अमरसपुरी स्टाइल में लड़के ना करते भगा ले गए, छोरी ने खंगा ले गए भाई। जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर आई तो सब ने चिंता हुई भाई। कई भाइयों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। भाई के चल रहा हर बात पुलिस प्रशासन और सरकार तक पूछ गई। खुलेआम जींद में, सफीदों में, पिल्लू खेड़ा में इस डाल की गुंडागर्दी हो रही है। आके घर तक किसी भी लड़की ने भगा के ले जाए हैं, दंगतना ठाकी के ले जाए हैं, किडनैप करके ले जाए, गवा करके ले जाए हैं, और कानून प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। किसके शंका ना हो जाए। एक दिन दहाड़े एक लड़की ने उठा कर ले जाने लग रहे हैं, लोग बाग खड़े खड़े देखें। भला हो आत्मा ना जाएगी किस आदमी की, लोग बाग देखते रहे। क्यों देखते रहे? हमने बेरा है दूसरा पचड़ा न्यू ना पड़ते एक भाई फ्रॉड सौदा पाया, फर्जी सौदा पाया करे। आंदोलन बड़े बड़े खड़े हो जाए, लेकिन उनके पीछे मनसा के मोहरा पा रहे, ठगन की सोचा रहे, अपना फायदा खातर। इसलिए लोग बागी बचन लागे। राह चलते सादे कमा की खाने वाले आदमी अपने कर्म के ऊपर विश्वास करे हैं। दिखावा पड़ा है जो उसमें भेद लकड़ा रहा है बाद में, इसलिए विश्वासघात जिसके साथ सादा आदमी के साथ हो जाए फिर वो सज इसी किसी के ऊपर विश्वास करे ना करे। मैंने बयान भी सुने, इनकी इंटरव्यू भी सुने, इनके परिवार वाले के। सारे परिवार वाले इन्हों का पुलिस वाले क्या मन नहीं कर रहे। कतनों का पुलिस वाला ने FIR दर्ज ना करी, इनों का हम पकड़ाएंगे, कार्रवाई कर रहे हैं कि हम पकड़े भी हैं, गाड़ी पकड़ी है। मेरी बेटी लपेट गई इस छोरी की दादी जिसने भगा के ले गए। इसका मनीषा ना वयस्क है, अडल्ट है। इसकी दादी ने कहा मेरे लपेट गई छोरी जिसने ठाकी ले गए हैं, भजा के ले गए। वहाँ छोरी लपट गई, दादी मैंने बचा ले मामा कह कि मैंने ठाकी ले जाए हैं। पूरा रोल गोल का मतलब या जाना ही नहीं चाहते इसका साथ कोई गुंडे मवाली टाइप के दंगताने से करना, ज़बरदस्ती करके इसने ठाकी ले जाए। इसकी भाड़ने मनीषा ही भाड़ना भी बचाने की कोशिश करी दादी ने भी, लेकिन सफलता नहीं मिली। गुंडे ज़्यादा थे, हाथ में लाठी डंडे थे, नकाबपोश थे। उम्र या 18-20 के आसपास उम्र, कच्ची उम्र के बालक थे भाई। ले गए खंगा के, किसान नहीं छुड़वाया, आराम तक बैठ के अपना पसो गाड़ी में डगर गई हो गया गन। बातचीत उठने लगी, कानून व्यवस्था के ऊपर बात आई, सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल हुई। तो बाद में पुलिस सख्ताई से कार्रवाई करने लगी, तो जल्दी मकसद के ऊपर पहुंच गई। जो लड़का लड़की भाग के
अगवा करके लेके गए हैं, इतने मानसान लेकर आया है। इन दोनों का रिश्ता पहले से चला आ रहा है। मनीषा नाम की लड़की 2 महीना पहले भी घर तक भाज गई थी। घरवाला रिपोर्ट दी, रिपोर्ट देने के बाद अगवा की रिपोर्ट आई थी, बाद मैंने बरामद करी, बरामद करके पेश करी तो माननीय न्यायालय के सामने कह दिया तुम्हें तो मेरी मर्जी तो भाज की गई थी। जो लपटे थी दादी करनू कहती मैंने बचा ले, मैंने ठाकी ले जाए न्यूरनो, यो सारा का सारा ईब भी बवंडर था। इस वीडियो में देखकर सब न्यू सोचे यार बहुत गलत कर रखा है, न्यू करा रहे बाण बेटी तो सब क्यों है भाई। हर संवेदनशील आदमी की आत्मा में दर्द हो और वो न्यू चाहो आवाज़ उठाना चाहोगा। हम लोगों ने उठाए भी बड़ी संख्या में भी उठा रहे हैं। लेकिन कल डीएसपी साहब का, जिंद के डीएसपी हैं, उनका स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा भाई थारी सद्भावना का हम कदर करा, लेकिन बात के में हो रहे हैं यो सारा का सारा गंदा सौदा है, ये मिली भगत करेड़ी चीज़ है। यह लड़की जिस लड़के के साथ बाजी थी उन दोनों ने एप्लीकेशन लगा रखी है। लड़का है कैथल का, पहले पिल्लू खेड़ा मंडी में रहा करता, ये कैथल में रहा, हर कैथ इसने भगाई ले गया करता है और जाके बड़ा एप्लीकेशन ला दी। एसपी द्वारा भी एप्लीकेशन आ रही, हर कैथल सेफ हाउस में फैला लिए हैं दोनों। देखिए, ये जो घटना है ये 27/12/2025 की घटना है, शाम 5:30 बजे की। इसमें जो वीडियो फुटेज के आधार पे जो हम पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया, संगीन धाराओं के तहत हमने मुकदमा दर्ज किया गया था। और पैरेलली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लड़की इसमें दिख रही है वो मनीषा पिल्लूखेड़ा मंडी की है और वो ऑलरेडी 2 महीने पहले घर से गई थी, जिस संबंध में हमारी स्थानीय पुलिस ने अभियोग दर्ज किया था गुमशुदगी का। और उसमें इसने अपने बयान दर्ज कराए थे कि भाई 9/12/2025 को बयान दर्ज कराए थे माननीय अदालत के समक्ष, जिसमें उसने बतलाया था कि भाई मैं अपनी मर्जी से गई थी। और अब ये जो लड़का लवीश है, जो बाय नेम इसमें एक्यूज है लवीश, जो पहले पिल्लूखेड़ा मंडी में रहता था और अब फिलहाल वो कैथल रह रहा था, तो इसमें दोनों का प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। और दोनों आज की डेट में लाइफ एंड लिबर्टी की उन्होंने पिटीशन डाली है, माननीय एसपी साहब महोदय के पास आ चुकी है और वो फिलहाल जो है वो कैथल में प्रोटेक्शन होम में है। यह है इस वारदात की असल सच्चाई। माँ बाप नु का हमने न्याय दिलाओ, माँ बाप नु का हमारी बेइज्जती होगी। सारा हरियाणा ने इस वारदात का बेड़ा पाट गया। आंगली प्रशासन के ऊपर चेहरा दिख गया बहुत गणे मानसा का, इस समाज का भी। आजकल की औलाद राडवेज में बाज की किसी गल खंग जाए उन सौदा हमको नहीं विश्वास करती है। मेरा प्रेमी मन गलता ठाकी ले जाएगा, रुका पाटा मिलता इतना प्रेम कड़ा जब बता दुनिया ने बेड़ा पाटागा। प्याल करने वाले तो दलाएंगे, प्याल में मलेंदे मिल दाएंगे, हैं जिएंगे मर जाएंगे। क्यों ना गई, अगर जाना है था तो किसी राडवेज ने पकड़ के उसमें टांग डाल के अपना लकड़ जाए कि मोटरसाइकिल आता हाथ दे दे। नया साधन चल रहे हैं, कैथलती हैं तो जाना था, या घर तक बाहर लकड़ना था लेना आप आ जाए। यो बवंडर करने की क्या जरूरत थी। परिवार का माँ बाबू दिहाड़ी करनी आदमी है। इसकी भाड़ की तस्वीरें भी आ रही हैं, परिवार के और सदस्य की तस्वीरें आ रही हैं। पूरा पुल्ला खेड़ा पूरा हरियाणा रुका रोड़ा मच गया। ये जिसने परिवार ने पाली है पोसी है, दिहाड़ी मजदूरी करनी आदमी, उसके ऊपर कलंक ला के चलेगी इनकी बेटी मनीषा। कानून क्या करेगा, क्या मना करे कानून। FIR तो बाद जो पीड़ित है खुद वो तो एप्लीकेशन अपना घरवाला के खिलाफ दे रही है, इसे लोगों के खिलाफ दे रही है जिससे उन्हें खतरा है, लिबर्टी का खतरा है, स्वतंत्रता का खतरा है। इसलिए मैंने सेफ हाउस में गिरो पड़े हैं दोनों सेफ हाउस में। इतनी भी शर्म नहीं रही लोग बाग। जिस परिवार ने तू पाली है, बढ़ाई है, ऊपर ने करी है, परवरिश करी है, उसकी इज्जत ने तार तार करना कति नहीं सोचा। मैं तो देखूँ हूँ कॉलेज में स्कूल में यार गदर मचा रखे लोग बागन। एक लड़की दूसरा या तीसरा दिन लठ बजवाई रहा है छोरा का, घम चक्कर भूंड बाणी रहा है। एक जगह डटना ही नहीं, कोई नीक नियमित नहीं, पूरा रुक जाओगी। जिसका गैल फिल्मी स्टाइल में, अमरीश पुरी कांचा स्टाइल में भाग की गई है। इस प्यार प्रेम तो एक काम चल जाएगा। को 2 रुपया अगला धंधा ना हो फिर किसका सारा डाटा है। फिर हांडी जाइयो, फिर
इसी जगह में जाना पड़ा यार, मजबूरी में करने नहीं चाहते यार। और जाना आए है, फूकना आए है तो क्या मैं तो शर्म करनी चाहिए। या कि सोची या कि आवड़ी मेरा न्यू समझ में अब तो यह बात आई नहीं है कि ये बवंडर रचना का क्या जरूरत थी। सिर्फ टसन फिल्मी दुनिया गाना सुनकर गांव खड़ा खड़ा, शहर खड़ा खड़ा, लोग बाग खड़े खड़े देखें, इतना करता ठाकी लाए फिर ब्याह कराएंगे। यह मर्दानगी थी, सेफ हाउस क्यों मांगे, प्रोटेक्शन क्यों मांगे, डरे भी। या फर्जीवाड़ा की मर्दानगी लकड़न में 2 मिनट लग गए हैं। और सारे इसे 35-40 किलो के रपट गल 5-4 पसर जो टीम ये लेकर के आया था। कोई बढ़िया खानदान के साथ पाड़ा पड़े तो इनकी चटनी नहीं बना दी उड़ाई। गरीब आदमी है, जब तो देख का नहीं कराया ना, कोई नहीं बोल रहा। बस्ती में और भी सारे बेचारे गरीब आदमी हैं। गरीब आदमी का तो पहले मन में भय बना रहा है कि लिमिट तक क्रॉस करी तो रपट भी लागेंगे और चोट भी लागेगी और गम चक्कर भी बन जाएगा। गरीब तो इससे अपनी सीमा जाने है ना। लेकिन देखिए इज्जत के साथ जीने का हक तो गरीब ने भी है। मान मर्यादा, बहन बेटियां का सम्मान तो वह भी चाव है। कौन चाव है कि उनका न्यू झंडा उखड़ा पूरे प्रदेश में। और डीएसपी साहब ने खुद स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कही है भाई ये वीडियो थोड़ा गाई होगी, इसका इंटेंशन जिस तरह दिख रहा है वीडियो देखती है वैसा नहीं है, ये प्लानिंग के तहत भागी गई है। और इस सोरेन बेरान क्या सोचा होगा, मना नहीं दे रहा भाई, इस लड़के ने पता नहीं क्या सोचा होगा। इसे केस इस दाल की वारदात आओ है जिसमें तुमने देखा होगा, लड़की जब माँ बाप के पास अगर जाए तो उनका कहें बयान दे दे, लड़के के पास चल जाए तो लड़के के हिसाब से बयान दे दे। क्यों? क्योंकि दिमाग की नहीं, ये दिल की सुनते हैं। दिल दिमाग के ऊपर हावी हो जाता है, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। शिक्षा कुछ ऐसी ले रहे हैं आजकल की नई पीढ़ी वाले, अपने ही समकक्षों से माँ बाप ने बेरा बिना पट। मैं थरता कितनी बार कह चुका, कमाओ तुम, बढ़िया बात है भाई, कमाओ, आगे अडपा क्या करें है। तो जितना ज़रूरी कमाना है उतना ज़रूरी अपनी औलाद के ऊपर भी नज़र रखना ज़रूरी है। तुम कमा लोगे थारी औलाद मटिया मेल कर दे, कमा लियो कितना कमाओगा, इज्जत 2 कोड़े की रहेगी, बाकी कमाओगे। ये जवानी के 4 दिन सब माओ है, उसमें थोड़ा हा गौर कर ले माँ बाप भी तो लकड़ जाए वो टेम सुथरा। शादी जिस तरह से करने हो माँ बाप के साथ भी शेयर करो ना, ये बवंडर मचाने की क्या जरूरत है। हम क्या कहोगे, गरीबा की कोई इज्जत ना होती। वाल्मीकि परिवार थे, वाल्मीकि परिवार दी इसे देखे ना, हमारा गेहड़ा आदमी पसर जा, यो क्या था। इस लड़के के माँ बाप, इसका परिवार इसकी कार्रवाई का समर्थन करें। और मैं तो थर तन्यो बूझ के जाऊँ, इस वारदात ने देख कर कोई राह चलता आदमी उन्हें लागे बहुत गलत हो रहा है। इस मनीषन अपनी बहन की तरह, अपनी बेटी तरह मान की वो कन्फ्रंट कर लेता, इनके साथ लड़ाई झगड़ा करने लग जाता तो क्या हो जाता। इतने सारे थे टोड़का में, या हवाबाजी में ये कर सकते हैं तो या हवाबाजी में उसका मर्डर भी कर सकते थे। चलते चलते कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, बताओ था। आज जब बाद में 2 दिन पाया सच्चाई लकड़ की होंगे तो उस आदमी की आत्मा, कलयुग है मेरे भाई, कलयुग में बहुत कुछ देखना बाकी है। जो चीज़ ये आ रही है ना, ये शुरुआत है अभी, ये शुरुआत है। शुरुआत एक दुख की चीज़ों से, और जहाँ से निकलने की जगह होती है कलयुग को, वहाँ से निकलता है वो। आगे आगे आम चीज़ हो जाएंगी। क्या नहीं चाहिए। जो शादीशुदा लोग हैं मैंने बताओ, अकेला पति या पत्नी के बीच में प्रेम है, वो प्रेम है, उससे सारी ज़िंदगी निकल जाएगी। और भी तो बहुत सारी चीज़ चाहते हैं, कमाना भी पड़ता है, बालक भी पानी लेना पड़ता है, विश्वास भी हो है, भरोसा भी हो है, बहुत सारी चीज़ें हो ना। कोई आदमी मिल गया, वो पाए लिया, बस वही प्रेम है, इतना है। वो इतनी सीमित है चीज़, वो प्रेम नहीं, वो हवस है। और हवस की मर्यादा होती है, कोई देर में विनष्ट हो जाता है। अधर्मी लोगों की संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि राह चलते आदमी हैं वो शांत होते जा रहे हैं। लोग बाग कोशिश करा करते, उन थाना तसल्ली करवा दी, मुंह दिखा दिया उनका चौकी थाने का, वही बोलते कौन ना भाई खापाड़े खूब बोले दे। पहले राजनीति इन्वॉल्व हो रही है हर चीज़ में। कोई आदमी सच्चाई का साथ आवाज़ उठाना चाहो तो उसने झूठ मूठ करके उसने दबा दिया जा। ये पुलिस क्या करे, पुलिस ने उन आदमियों के खिलाफ जो दहशत फैलाने की कोशिश थी ना,
ठीक है तुम भगा ले गई लड़की, तुम्हारी आशा तक कर ले, फिर स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन डंडा लेकर नकाब पोस इस तरह का माहौल आप समाज को डराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए 2-3 बड़े गिरफ्तार भी करें और जो आते रहेंगे उन्हें गिरफ्तार करेंगे। पहला इनकी प्रोटेक्शन ज़रूरी थी तो पुलिस ने प्रोटेक्शन दे दी। कानून खुद नहीं कहा भाई बाकी ब्याह कर लिया हम तो प्रोटेक्शन देंगे। अमेंडमेंट तो होना चाहिए ना। लोकसभा में भी आवाज़ उठी है, हरियाणा विधानसभा में आवाज़ उठी, इब कल जो संसद का सत्र चल रहा था इसमें उठाई आवाज़ कि माँ या बाप में तो सहमति होनी चाहिए। बच्चे नई उम्र में गलत कदम उठा लेते हैं। और ये तो सोशल मीडिया ज़माना है, सबका हाथ में फ़ोन है, इंस्टाग्राम की आईडी है, बूझ भी ले ही। पहले तो भय होया करता, बोल पड़ा तो छोरी करना जाती है बता दिया करती। भी महिलाओं के ऊपर तो रुका हुआ है समाज और संस्कृति सारी चीज़ें। पुरुष तो आप देख लो रवैया क्या है, कॉलेज में पढ़ते टाइम, स्कूल में पढ़ते टाइम न्यू को ना लड़की ग्रुप बने टाइम रही जाए, छोरा मरते बोले लड़के रही जाए टाइम आकिया इसका नंबर तो मैं लूँगा, इसका मैं दूंगा नंबर, गैल गैल लांडी जाए। लड़कियाँ देखी तो उन्होंने गैल गैल लांडी थी छोरा का। भाई बना ऐसा बना रखे हमारा समाज में, तो लड़कियों के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनसे आशाएं हैं, इसलिए ये चीज़ आती हैं तो दुख भी होता है कि फिर समाज का रहेगा कि स्टेबिलिटी आने में बहुत ना दिन लग जाए। फिर तो बालक इस उम्र में जो अपना दिमाग की नहीं सुनता, दिल की सुनने लग जाए तो फिर वो बाकी चीज़ें इग्नोर कर दे। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ ज़रूरी है स्टेबल लाइफ के लिए, और बाद में एक ना छोड़कर दूसरा छोड़कर तीसरा उलादा के हो ही जाए माटी। फिर कोई ना कोई अपराध हो जाए। अपराध होने के चलते अधर्मी आदमी, धर्म को नहीं मानने वाले, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं करने वाले, गलत रास्तों और गलत कामों ने अंजाम देने में तनिक भी नहीं सोचते। उन्हें सोचा कि ये बिगड़ जाएगा हमारा। फिर गिरोह बने हैं, फिर राह चलते आदमियों ने लुटे खसूटे हैं, हनी ट्रैप में फंसावा हैं, पैसे अट्ठे हैं, कोर्ट भरे पड़े रहे हैं, तारीख लगी जा हैं, फिर कदे न कदे टेम आओ है कि उन्हें जेल में भी सड़ना पड़ा। किस लिए? सारी चीज़ें एक खुराफाती दिमाग से शुरू होकर उनके ऊपर कंट्रोल नहीं करना। माँ बाप की पूरी भूमिका है, माँ बाप ने कोशिश करनी चाहिए। स्कूल में जहाँ कॉलेज में शर्म क्या है यार, मैं तो ये समझ में नहीं आती। आप टीचर्स से मिलो, अपने बच्चों के ऊपर आप निगरानी करते हो तो आप उसके राइट्स का हनन थोड़ी ना करती है। तो खुद कोर्ट भी कहे आप निगरानी कर सको हो, उनका फ़ोन चेक कर लो। भाई ये टाइम ऐसा है, इसमें नहीं होते चीज़ें कंट्रोल में, ये चीज़ें आप मानते होगे आप, लेकिन उनको समझाया जाए, सही डायरेक्शन दी जाए कि इस समय में तुम मेहनत कर लोगे तो ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगा, अपने आप मिलेगा। बढ़िया पढ़ लिखी नौकरी लग जाए, ढूंढ बा जाएगा रास्ता आना कि जो पसंद आ उस लड़की के साथ शादी करियो। लव मैरिज कर लियो, कौन नाटा है, पहले अपना करियर की तरफ तो देख ले। लेकिन यो टाइम तो करियर बनाने का, पढ़ने लिखने का, और यो टाइम खुदा याड़म नाम लिखवाने का। देख पकड़ लियोगा टेम तय कौन सा पकड़ ले, उससे डालता है अपना गिर लेगा अड्डा। गलत काम करोगे तो सारी ज़िंदगी पछताओगे, पढ़ लोगे तो सारी उम्र मौज करोगे। बताइए मैंने यह वारदात इस डाल की अपने आप में पहली वारदात शायद आपने सुनी होगी, देखी होगी, जिसमें सरेआम इस डाल की नौटंकी हो है। परिवार वाले रो रहे हैं, माँ बाबू दादी परिवार के सदस्य भाई बहन सब नु कहा भाई छोरी लपट की मारा, नु कही थी मत न ले जाओ, आतंकता न्यू कराया गया है, और वह जाकर फिर रिपोर्ट लिखवा दी उन्हें माँ बाप के खिलाफ कि उनसे खतरा है। ये है एक लड़की का अपने पिता को, माँ को, भाई बहनों को दिया गया गिफ्ट। अडल्ट होते हैं, समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। करना चाहिए, जितना कमाई ज़रूरी है ना माँ बाप की, उतनी ज़्यादा बालकों की परवरिश भी जरूरी ना। बालक पे संबंध ना पैदा करा करो, की ज़रूरत है। नमस्कार।